Dear students, today we are going to discuss about functional group and homologous series. ये एक्चुअली दो टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को हम एक साथ डिस्कस करते हैं, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉगस सीरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस टेक द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए यहाँ पे मैंने तीन कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स ली हैं. द फर्स्ट कंपाउंड इज अल्केन, सेकंड वन इज अल्कीन एंड द थर्ड वन इज अल्काइन. पहला कंपाउंड, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं. दूसरा कंपाउंड, इसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. एंड द थर्ड वन, इट कंटेन्स ए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. नाउ अल्केन्स की जब हम बात करते हैं, अल्केन्स आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स रिएक्शंस. अल्केन्स में रिएक्शंस आसानी से नहीं होती है क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं. इसलिए जब भी हमें किसी अल्केन की रिएक्शन करानी हो तो हमें स्पेशल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है. उन स्पेशल कंडीशंस को अप्लाई करके ही अल्केन रिएक्शन करता है. लेकिन जब हम इन दो ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. अल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड होता है जबकि अल्काइन्स में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है. लेकिन जहां पे भी अल्कीन में डबल बॉन्ड होगा या अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, इन कंपाउंड्स में वहीं पर रिएक्शन होती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स जो होते हैं, दे आर वीक पॉइंट्स इन दीज मॉलिक्यूल्स. इन मॉलिक्यूल्स में जो वीकनेस होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड्स और इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स. क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये वीक होता है, कमजोर होता है. इनके बारे में आप हायर क्लासेस में अच्छी तरह से जानेंगे. तो इनमें वीकनेस होती है, ये कंपाउंड इजीली रिएक्ट करता है. और इसमें रिएक्शन कहाँ पे होती है? जहां पे इसमें डबल बॉन्ड होता है या जहां पे इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. अब अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कीन या अल्काइन, उसमें एक लंबी चेन है कार्बन एटम्स की, लंबी चेन है कार्बन एटम्स की, और उस लंबी चेन में एक डबल बॉन्ड है लाइक दिस. यहां से यहां तक इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं. तो ये पार्ट इसमें इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द रिएक्शन. उसी तरह से जिस तरह से क्योंकि ये पार्ट जस्ट लाइक अल्केन है, जिस तरह अल्केन्स में होता है, यहां पे इस पार्ट में रिएक्शंस नहीं होती है. बहुत मुश्किल है इस पार्ट में रिएक्शंस कराना. हेंस ये रिएक्ट करता है ऑलवेज हेयर, जहां पे इसका डबल बॉन्ड है या जहां पे इसका ट्रिपल बॉन्ड है, वहीं पे रिएक्शंस होती हैं. हेंस दिस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड is actually the reaction center in the molecule. This double bond or this triple bond is the reaction center in the molecule. ये वो पार्ट है मॉलिक्यूल का जो कि कमजोर है, जो कमजोर है. और जब भी हम किसी रिएजेंट को लाते हैं, वो रिएजेंट इस कमजोरी का फायदा उठाकर इसे रिएक्शन करता है. ये वहीं पे जाता है जहां पे डबल बॉन्ड होगा या जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा. ये कमजोरी है इन मॉलिक्यूल्स में. हेंस दिस पार्ट, वो पार्ट जहां पे ये रिएक्शंस होती हैं मॉलिक्यूल्स में, इसी पार्ट को हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं. फंक्शनल ग्रुप इज एक्चुअली द रिएक्शन सेंटर इन ए मॉलिक्यूल. It is the part of molecule where the reactions take place. लेकिन इनमें कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स सिर्फ यही रिएक्शन सेंटर्स नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम इस चेन में एक हेटेरो एटम को डालते हैं. हेटेरो एटम को हेटेरो एटम इज दैट एटम विच इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन, just like oxygen, just like nitrogen. इन एटम्स को हम इस चेन में डालते हैं
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जनरली इसको लिखा X, where X is any atom, हेटेरो एटम। अब यहाँ पे इसमें कार्बन्स होंगे लाइक दिस, कार्बन्स होंगे, डबल बॉन्ड किसी जगह नहीं है, लेकिन इसमें हेटेरो एटम है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन सेंटर बन जाता है, वहीं पे इसमें रिएक्शंस होती हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, या इसमें हेटेरो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स भी आ सकते हैं, जहां पे इस मॉलिक्यूल में रिएक्शंस होती हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप? एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स responsible for the characteristic reactions of a particular compound is called functional group। एक कंपाउंड में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इस कंपाउंड की रिएक्शंस के लिए। एक वीकनेस होती है ये कंपाउंड में, एक वीकनेस, एक कमजोरी होती है कंपाउंड में, जहां पे रिएजेंट्स अटैक करते हैं और इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जहां पे भी ये वीकनेस इसमें होगी, दिस वीकनेस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड। सेकंड पॉइंट which you have to remember here is a functional group is a reaction center in a compound। कंपाउंड में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। एंड द थर्ड पॉइंट, a functional group can contain a heteroatom like oxygen, nitrogen, etc। फंक्शनल ग्रुप में हेटेरो एटम्स भी आ सकते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एटसेट्रा। सो फंक्शनल ग्रुप एक वीक पॉइंट होता है, एक वीकनेस होती है मॉलिक्यूल में, जहां पे एक रिएजेंट रिएक्शन करता है। अब फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं अल्कीन्स की, अल्कीन्स, इनमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन्स में फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वहीं पे इनमें रिएक्शंस होती हैं। इसी तरह से अल्काइन्स में जो फंक्शनल ग्रुप है इट इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि वीकनेस यही है, यहीं पे इनमें रिएक्शंस होती है। तो जब हम उन कंपाउंड्स को, सारे कंपाउंड्स को जमा करते हैं, फॉर एग्जांपल हम उन सारे कंपाउंड्स को जमा करेंगे जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट इज जिनमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा ए फैमिली, ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास आएंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप सब में सेम होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड उनमें होगा सब में। तो इस फैमिली को, जो फैमिली हम बनाते हैं, यानी जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, उस फैमिली को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। उस फैमिली को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलॉगस सीरीज? ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है या जिनमें फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, दे आर कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स having same functional group and similar chemical properties is called a homologous series, is called a homologous series. For example, in alkenes the functional group is double bond. Now this double bond is present in ethene, propene, butene, pentene, hexene, heptene, so on and so forth। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ये डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये जो सारे कंपाउंड्स आएंगे ये एक सीरीज बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। इस जिस ग्रुप का नाम है अल्कीन्स, जिस ग्रुप का नाम है अल्कीन्स, जिस ग्रुप का नाम है अल्कीन्स, और अल्कीन्स क्या है? अल्कीन्स इज ए होमोलॉगस सीरीज। अल्कीन्स एक होमोलॉगस सीरीज है क्योंकि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और वहीं पर इन कंपाउंड्स में रिएक्शन होती है। इसी तरह से अल्काइन्स हैं, और अल्केन्स जो हैं, अल्केन्स भी एक होमोलॉगस सीरीज है क्योंकि उनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। हेंस अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, इट इज ए होमोलॉगस सीरीज, ए होमोलॉगस सीरीज। नाउ अभी तक जिन कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की उनमें डबल बॉन्ड्स थे या ट्रिपल बॉन्ड्स थे, लेकिन पहले ही मैंने आपको बताया कि हम कभी कभी क्या करते हैं, हम
किसी कंपाउंड में से एक एटम को बाहर निकालते हैं और वहां पर हेटेरो एटम डालते हैं, उस हेटेरो एटम से भी इन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं। यहां पे जो एग्जांपल मैंने ली है, स्टार्ट करते हैं हम यहां अल्केन से। इस रिएक्शन को आप अच्छी तरह से समझेंगे ताकि जो बाकी इसमें फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें आसानी हो जाएगी। फिर वी हैव स्टार्टेड दिस रिएक्शन विथ एन अल्केन, क्योंकि इसमें CH4 है, दिस CH4 इज मीथेन। इसमें 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस मीथेन में से इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे हम, और इस हाइड्रोजन के बदले हम इसमें डालेंगे दिस ग्रुप OH ग्रुप। OH ग्रुप यहां पे मैंने एरो के इस H को बाहर निकालते हैं हम, हैंस -H, इट इज -H, और हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं प्लस OH। हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं प्लस OH। इससे क्या हो जाता है, इससे हमें ये कंपाउंड मिलता है, दिस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में क्या है, इस कंपाउंड में कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स, उसी तरह से जिस तरह पहले कंपाउंड में थे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। और यहां पे जो हाइड्रोजन था उसके बदले अब यहां पे आ गया OH ग्रुप। OH ग्रुप, now this OH is a functional group in this compound. Remember this thing, this OH is the functional group in this compound. हमने अल्केन से स्टार्ट किया, हमें क्या मिला, हमें एक दूसरा कंपाउंड मिला जिसमें OH था, OH। हमने OH ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस किया, और ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, दे आर कॉल्ड अल्कोहल्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग OH as functional group, it is called hydroxyl group. OH group as functional group are called alcohols, they are called alcohols. अब जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे अल्केन्स होते हैं, बहुत सारे अल्केन्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे these अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स। हम अल्केन को रिएक्ट कराते हैं, अल्केन को रिएक्ट कराते हैं और बनाते हैं अल्कोहल्स। यहां पे जिस अल्केन से हमने स्टार्ट किया वो अल्केन है मीथेन, और मीथेन से जो कंपाउंड हमें मिला इट इज मिथेनॉल। मीथेन से हमें मिथेनॉल मिला, इनके जनरल नेम्स के बारे में भी हम देखेंगे आगे। मीथेन से हमें मिला मिथेनॉल। अगर हम ईथेन से स्टार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा इथेनॉल। प्रोपेन से हम स्टार्ट करेंगे हमें मिलेगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। इस तरह से इसमें कंपाउंड्स अलग अलग बनेंगे। तो ये डिपेंड करता है हमने किस अल्केन से रिएक्शन को स्टार्ट किया। जिस तरह अल्केन में बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा। इसी तरह से अल्कोहल फैमिली में भी बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल एटसेट्रा। अल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है और अल्कोहल भी एक होमोलॉगस सीरीज अब बन गई। अब इस कंपाउंड की तरफ देखिए, दिस मीथेन। हम एक्चुअली अल्केन्स में से हम क्या करते हैं, हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। चलो उस हाइड्रोजन को हम अलग करेंगे और बाकी जो कंपाउंड है लाइक दिस कंपाउंड, बाकी जो कंपाउंड है दिस CH3 पार्ट, इसका CH3 पार्ट, क्योंकि ये CH3 पार्ट यहां पे
CH3 इसलिए है क्योंकि ये मीथेन है। अब अगर हम मीथेन की जगह ईथेन को लेंगे तो CH3 वहां पे नहीं होगा, वहां पे होगा CH3CH2, CH3CH2 या C2H5, C2H5, क्योंकि ईथेन की फार्मूला है C2H6, C2H6, C2H6 से हमें क्या करना है, हमें एक हाइड्रोजन इसमें से निकालना है, तो ये बनेगा C2H5, 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 एक हाइड्रोजन कम करके, और उसी के साथ मिलेगा OH, ये बनेगा अल्कोहल। Hence दिस पार्ट ये पार्ट इसमें चेंज हो जाएगा हमेशा। इस पार्ट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं R ग्रुप से, R ग्रुप। R इज एन अल्काइल ग्रुप, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है, अल्काइल ग्रुप। इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एटसेट्रा। इस R ग्रुप के साथ होता है दिस, जो यहाँ पे मैंने ये रेड में अनसर्कल किया, दिस इज R के साथ होता है दिस H, R के साथ H होता है, hence RH is the general formula of alkane now. It is the general formula of alkane. इनकी जनरल फार्मूला CnH2n+2 जो कि ऑलरेडी मैंने बताई है, लेकिन ये भी इनकी जनरल फार्मूला है RH। इस RH से हम क्या करते हैं, RH से हम -H निकालते हैं, -H, H को कम करते हैं, ऐड करते हैं OH, प्लस OH करते हैं, और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पे R तो R ही रहता है, R में कोई चेंज नहीं आती है, और H के बदले आ जाता है OH, H के बदले आ जाता है OH। Hence this is the general formula of alcohols. ROH is the general formula of alcohols. ये कंपाउंड जो यहाँ पे बना, it is alcohol, it is not alkane now, it is not alkane now, because alkane is a hydrocarbon containing carbon and hydrogen only, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ पर OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। Hence it is a new family, it is a new family of organic compounds. इसमें भी बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप है OH और जिन का नाम है अल्कोहल्स। इस होमोलॉगस सीरीज का नाम है अल्कोहल। Hence what are alcohols? What are alcohols? A group of organic compounds containing OH group, also called hydroxyl group. This is the functional group containing OH group as functional group, जिनमें OH group functional group होता है, जिनकी जनरल फार्मूला होती है ROH, ROH, are called alcohols. उनको हम अल्कोहल्स के नाम से जानते हैं। अल्कोहल का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, इट इज परहैप्स दैट अल्कोहल विच इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। यानी शायद अल्कोहल को हमने जनरली लिया है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको पीने के इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन एज ए साइंस स्टूडेंट आप याद रखेंगे, अल्कोहल जो है, अल्कोहल इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं और उन्हीं कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड ऐसा है जिसको पीने के इस्तेमाल में लाया जाता है, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल एक ही कंपाउंड इसमें है जिसको पीने के इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए एक कंपाउंड के गलत होने से हम इस सारी फैमिली को बदनाम नहीं कर सकते हैं। अल्कोहल्स is a group of organic compounds containing OH group as functional group and general formula ROH. This is the definition of alcohols that you have to remember. यही आपको याद रखना है। This is the definition of alcohols. अब इन अल्कोहल्स में एक मेंबर ऐसा है called ethanol, ethanol, जिसको पीने के इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। A well known example is ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जिसको हम ग्लिसरीन के नाम से जानते हैं, ग्लिसरीन। ग्लिसरॉल इज एक्चुअली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप
containing OH group. ये OH ग्रुप बहुत सारे कंपाउंड्स में इसके बगैर भी होता है. फॉर एग्जाम्पल पैरास्टामोल ए ड्रग, पैरास्टामोल उसमें भी OH ग्रुप होता है. इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनमें ये ऑल ग्रुप होता है, एंड द जनरल नेम ऑफ अल्कोहल्स इज अल्केनॉल. इनका जो जनरल नेम है इनका अल्केनॉल. इनका नाम एक्चुअली निकलता है अल्केन से, अल्केन ALKANE, अल्केन. अल्केन में से हम ई को निकालते हैं, ई को, और ई के बदले हम इसमें डालते हैं OL. ये बनता है अल्केनॉल. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें एक कार्बन है सिर्फ, तो उसका नाम क्या होगा? अल्केन. पहले अल्केन का नाम है मीथेन. हम मीथेन के नाम में से ई को काटेंगे, METHAN, मीथेन. उसके बाद ऑल डालेंगे, बन गया मेथनॉल. इसी तरह से अगर हमारे पास अल्कोहल है जिसमें दो कार्बन एटम्स, तो ये डेरिवेटिव है किसका? ईथेन का. ईथेन के नाम से हम ई को काटेंगे, ETHAN, और OL डालेंगे, इट विल बिकम इथेनॉल. इसी तरह से इनके जो नेम्स आएंगे, मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, एटसेट्रा. और ये 4 चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इन 4 चीजों को आप याद रखेंगे. फर्स्ट वन इज alcohols. It is homologous series, a series of compounds, a group of organic compounds, alcohols. OH is its functional group, or OH is its general formula. Alkanol is its general name. Alcohols, OH is its functional group, or OH is its general formula, and Alkanol is its general name. Now the second part. पहले पार्ट को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो यहां से जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे. अब हम यहां पे H को रिप्लेस करेंगे X से. उसी तरह से पहले स्लाइड में हमने क्या किया था, हमने H को रिप्लेस किया था OH से, और वहां पे बन गया था एक नया कंपाउंड अल्कोहल. यहाँ पे हम इस H को निकालते हैं X से, वायर X इज ए हालोजन. X इसमें होता है हालोजन. लाइक ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. अल्केन में से जब हम H को निकालते हैं, उसके बदले उसमें एक हालोजन इंट्रोड्यूस करते हैं, हमें जो नई फैमिली यहाँ पे मिलते हैं, दिस फैमिली इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड फैमिली. अल्काइल हैलाइड्स. यहाँ पे जो X है, इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन. ये X इनमें फंक्शनल ग्रुप है और इस फैमिली का नाम है अल्काइल हैलाइड. So what are alkyl halides? A group of organic compounds containing X, that is halo group. इस ग्रुप को हम बोलते हैं halo group, halogen group. As functional group, and general formula is RX. General formula को आप देख लीजिए पहले. यहाँ पे जनरल फार्मूला जो इसमें बनेगी, this is R. दिस इज R के साथ H है. इसमें हम क्या करते हैं, H को निकालते हैं, उसके बदले X डालते हैं, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. हमें जो नया कंपाउंड मिलता है वो मिलता है RX. Hence general formula is RX and are called alkyl halides.
अब इनका जो जनरल नेम है दैट इज हालो अल्केन। आयुपैक नेम में बता रहा हूँ, अल्कोहल्स में भी वो नाम था आयुपैक नेम, यहाँ पे भी इट इज आयुपैक नेम हालो अल्केन। हालो अल्केन, हालो के बदले हमें देखना है वहां पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। उसके बाद अल्केन, अल्केन, अल्केन यहां पे आपको डायरेक्टली लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें एक ही कार्बन है और फ्लोरीन है तो ये बनेगा फ्लोरोमीथेन। अगर दो कार्बन है और क्लोरीन है ये बनेगा क्लोरोईथेन। इसके बारे में हम आगे देखेंगे फिर इस जनरल नेम के बारे में। आप याद रखेंगे यहाँ पर these four things about this family. Alkyl halide is a homologous series. Name of the homologous series. X is their functional group where X is fluorine, chlorine, bromine or iodine, or X is their general formula, and haloalkane is their general name. Is their general name. यहाँ पे आप देख लीजिए अब ये haloalkane हम किस तरह से लिखते हैं। haloalkane general name is haloalkane. haloalkane यहाँ पे मैं एक कंपाउंड बनाऊंगा अल्काइल हैलाइड फैमिली का। दिस इज Br, Br, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब जो जनरल नेम मैंने आपको बताया दैट इज हालो अल्केन। हालो अल्केन, हालो के बदले क्या है इसमें, हालो के बदले है ब्रोमो, ब्रोमो, हेंस इट इज नेम विल बी ब्रोमो, BROMO। पूरा नहीं लिखना है इसमें ब्रोमीन, सिर्फ ब्रोमो लिखना है। ब्रोमो कितने कार्बन है, 3। अलग के बदले में क्या लिखूंगा, 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रॉप, हेंस इट इज प्रॉप, ब्रोमो प्रॉप, PROP प्रॉप। और सिंगल बॉन्ड्स हैं हर जगह, या इसके जनरल नेम से ही हमें पता चलता है इट इज अल्केन, हेंस इट इज ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम है ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से फिर समझ सकें। सेकंड एग्जांपल वी विल टेक हियर C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, और बाकी हाइड्रोजन्स वो आप खुद देख लीजिए हाइड्रोजन्स कहाँ पे कितने आएंगे। तो इसमें नाम जो आएगा पहले हालो, हालो मीन्स जहाँ पे क्लोरीन है आएगा क्लोरो, क्लोरो। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के अल्केन को हम क्या लिखते हैं, जिसमें 4 कार्बन होते हैं उसको लिखते हैं हम ब्यूटेन, हेंस ब्यूटेन, इट इज क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से इनके नाम हम लिखते हैं। और जो अल्कोहल्स के बारे में हमने सीखा, अल्कोहल्स के बारे में जिनका जनरल नेम मैंने आपको बताया वहां पे अल्केनॉल, 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 ALKANOL, अल्केनॉल। फॉर एग्जाम्पल ये जनरल नेम है इनका। फॉर एग्जाम्पल C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, OH, यहाँ पे OH है। हाइड्रोजन को मैं यहाँ जो वैलेंसी है इनकी वो हाइड्रोजन से फिल होगी, उनको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। अल्केनॉल, पहले आपको इसमें लिखना है अल्केन का नाम जिस अल्केन से बना है। इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3, हेंस यू हैव टू राइट प्रोपेन, प्रोपेन, PROPAN, प्रोपेन। प्रोपेन में से क्या करेंगे आप, ई को काटेंगे, ई को काटेंगे और उसके बदले इसमें डालेंगे OL। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपेनॉल। इस तरह से हम
इन कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने बात की अबाउट द टू इम्पोर्टेंट होमोलॉगस सीरीज, दैट इज अल्कोहल्स एंड अल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें 2-3 सीरीज और भी हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।